गाइस, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको तैरना नहीं आता? आज आपके लिए कुछ ऐसी बात लाया हूँ जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा सागर भी है जहाँ पे दुनिया का कोई भी इंसान डूब नहीं सकता। लगता है ये पागल हो गया। अरे भाई, पागल नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा है मैंने। एक ऐसी जगह के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जहाँ पे अगर किसी को तैरना भी नहीं आता तो भी वो इस जगह पे अपने आप ही तैरने लगेगा। इस सागर का नाम है मृत सागर, यानी कि डेड सी, जिसे सोल्ट सी भी कहा जाता है। ये सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। मृत सागर की ऊंचाई सबसे कम है और ये पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे निचला हिस्सा है। इस सागर में ज्यादा मात्रा में नमक का प्रमाण होने की वजह से यहाँ पे कोई भी दरियाई जीव रह नहीं सकता है। इस सागर की खास बात यह है कि दुनिया में बाकी सारे सागर में नॉर्मली 3.5 से 4% सोल्ट का प्रमाण होता है, लेकिन डेड सी में लगभग 35% सोल्ट का प्रमाण होता है। साथ ही में इस सागर में मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे घटक की वजह से इस सागर का पानी इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से यहाँ पे कोई भी डूब नहीं सकता है, बल्कि बिना किसी डर से इस सागर में आराम से मैगजीन्स भी पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब परमाणु बम हादसे से हिरोशिमा और नागासाकी के लोग मारे जा रहे थे, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो दोनों हमलों की चपेट में तो आया, लेकिन जान बचाने में कामयाब रहा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति है। एटम बम वाले दिन जब वे हिरोशिमा की ओर जा रहे थे, तब आसमान में उन्होंने एक प्लेन देखा, अमेरिका का B-29 फाइटर प्लेन। प्लेन से 2 पैराशूट गिरते हुए दिखाई दिए और फिर अचानक से धमाका हुआ। वहां 13 किलो टन का एटम बम गिरा दिया गया था। वो बम गिराने की जगह से वे बस 3 किलोमीटर दूर थे। उनके शरीर पर गंभीर घाव हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वे नागासाकी चले गए, इस बात से बेपरवाह कि वहां भी अमेरिका का एक परमाणु बम उनका इंतजार कर रहा है। 9 अगस्त की सुबह वे नागासाकी में स्थित अपनी कंपनी के दफ्तर में गए। हालांकि उनके शरीर पर काफी बैंडेज लगे थे और सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, और तभी उन्होंने देखा कि दफ्तर के बाहर एक दूसरा धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन वे दफ्तर की खिड़की से बाहर निकले और जान बचाने में कामयाब हो गए। यामागुची 93 साल तक अपनी जिंदगी जिए। तो दोस्तों, अगर ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।